वेलकम गाइज, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लोन जॉब चैनल को और पाते रहिए डेली नॉन स्टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न। फिजिक्स हमारा चल रहा था, 30 तक क्वेश्चन हो चुके थे। अगर आप नहीं देखे तो पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें मिल जाएंगे। अब डिस्कस करने वाले हम 31 से आगे, तो बढ़ो आगे रोजाना। पहला क्वेश्चन है, एक अनुप्रस्थ तरंग के दो क्रमागत शीर्षों के बीच की दूरी, जैसा जैसे यहाँ पर लिखा गया है, इमेजिनेशन किया करो, सोचा करो, 10 सेंटीमीटर है। यदि एक बिंदु से 5 तरंगें 2 सेकंड में गुजरती है तो तरंग का वेग है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेटर्स द ट्रांसवर्स वेव 10 सेंटीमीटर इफ द 5 वेव पास थ्रू ए पॉइंट 2 सेकंड देन द वेलोसिटी ऑफ द वेव। तरंग का वेग आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने हाथ जीरो, और हमने आपसे बोल रखा है कि रफ में इसको किया करो। सवाल हमने दे दिया और ऑप्शन भी हमने दे दिए। अब आपका फ़र्ज बनता है कि थोड़ा सा पेन चलाना सीखो, और उसके बाद ये आंसर दे हुए कि 50 मीटर पर सेकंड, 0.25 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड या फिर 10 मीटर पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन सही होगा वो तो आप थोड़ा सा फॉर्मूला लगा के जब करोगे हल, तब आपको कुछ आएगा, तब आप कुछ सीखोगे। वैसे हम यहाँ पे भी कर देते स्क्रीन में, बट आप फिर क्या सीखोगे? तरंग का वेग, वेग का सूत्र, चाल सूत्र तो सबको पता है ना, छोटा मोटा। चाल का सूत्र क्या होता है, बचपन में सबने पढ़ा हुआ है। कूलॉम का नियम का क्या होता है ये तो पता है ना, थोड़ा थोड़े होना चाहिए। देखो गाइज, अगर नहीं है तो फिर बहुत गहराई में हो आप। आपने वैसे किया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 0.25 मीटर पर सेकेंड। ओके, और आपके भी यही आया होगा, आपने किया होगा। तो अगला क्वेश्चन, कुछ न्यूमेरिकल आ जाते हैं वही करने आपको, बाकी के तो थोड़ी है, ठीक है। यद्यपि वाद्य यंत्रों वीणा और बांसुरी की आवाज़ में समान प्रबलता और पिच होती है, फिर भी वे के अनुसार विविध होते हैं। थ्रू साउंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ वीणा एंड फ्लूट हैव सेम लाउडनेस एंड पिच येट दे। ध्वनि तरंगों की गुणवत्ता या ध्वनि स्वरूप, ध्वनि की आवृत्ति या फिर ध्वनि का आयाम या फिर ध्वनि की तीव्रता, क्यों विभेद होते हैं वो? राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ध्वनि तरंगों का गुणात्मक या ध्वनि स्वरूप, क्वालिटी ऑफ टेम्परे ऑफ साउंड वेव। अगला क्वेश्चन, लिखा हुआ है 54 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलने वाली एक बस 5 सेकंड में 72 किलोमीटर पर घंटे तक की रफ्तार बढ़ाती है। बस के त्वरण की गणना करें। एक्सेलरेशन आपको बताना है। ए बस ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, स्पीड अप टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बस। सिंपल। त्वरण का सूत्र सबको पता होगा। त्वरण क्या होता है जानते हो ना, वेग क्या होता है। साइंस के स्टूडेंट हो, इतना सा तो आपको मालूम ही है। तो लगाओ फॉर्मूला, और यहाँ पर आंसर है उससे मैच कराओ, आता है कि नहीं आता। क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। 18 मीटर पर सेकंड इसका, या फिर 1 मीटर पर सेकंड, या फिर 15 मीटर पर सेकंड इसका, या फिर 20 मीटर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस आपका 1 मीटर पर सेकंड। मात्रक तो पता है ना क्या होता है एक्सेलरेशन का, बस वही यहाँ पर लिखना है आपको, मात्रक। नेक्स्ट, एक ऐसी परिपथ में शक्ति गुणक यानी कि पावर फैक्टर निम्न के द्वारा प्रदान किया जाता है। पावर फैक्टर इन ए एसी सर्किट इज गिव बाय। जेड अपॉन आर, आर अपॉन जेड, या फिर आर एक्सएल, या फिर आर एक्ससी। राइट ऑप्शन हो जाएगा एक ऐसी परिपथ में शक्ति गुणांक निम्न के द्वारा प्रदान किया जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आर अपॉन जेड। और क्वेश्चन आपके लिए बनाते, इतना हार्ड वर्क हम आपके लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपके लाइक अगर मिलते रहेंगे तो आप क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे। अगर गाइज अगर आप चाहते हो कि एक दिन छोड़ के एक दिन बनाया जाए तो कमेंट कर देना, या फिर आपको रेगुलर चाहिए तो बता देना। एक
रेखाकार वस्तु 0.8 मीटर पॉक्सीकरण वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी रखी जानी चाहिए जिससे वस्तु में 4 गुना लंबा प्रतिबिंब प्राप्त हो? 0.6 मीटर, 0.7 मीटर या फिर 0.8 या फिर 0.9। इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.6 मीटर। अगला क्वेश्चन, यदि कोई नाव से तट पर कूदता है तो नाव विपरीत दिशा की ओर जाने लगती है, इसका कारण क्या है? न्यूटन की गति के तो सारे नियम आपको याद करने हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन है न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम या फिर नाव पर लागू होने वाले कुल बल का शून्य योग। क्या होगा इसका, ईमानदारी से बताओ। सिंपल सी बात है, न्यूटन की गति का थर्ड नियम, प्रत्येक क्रिया में विपरीत प्रतिक्रिया होती है। पढ़ा होगा आपने, 9th 10वीं में पढ़ लिया होगा। तो बस वही नियम यहाँ पर लागू हो रहा है। ठीक है, जैसे हम किसी गेंद को भी फेंकते हैं तो वो वापस आ जाती है, राइट। किसी चीज़ को धकेलते हैं वो भी उतने फोर्स से वापस धकेलती है। नेक्स्ट, एक पात्र में हाइड्रोजन गैस का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। गाइस, अगर आपसे पूछ लिया जाए रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, फिर आप क्या बोलोगे? रॉकेट याद आ गया मेरे को, पूछ लेते हैं आपसे, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? न्यूटन गति के कौन से नियम पे? ऑब्वियसली बात है थर्ड पे, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया में विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है। एक पात्र में हाइड्रोजन गैस का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ दिया जैसे केल्विन पैमाने पर। देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि केल्विन पैमाने पर गैस के तापमान में अनुरूप वृद्धि है। कितने की है? 373, 200। ये जो केल्विन है ना, ये इसका मात्रक है, ठीक है, बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। 373, 263 और 10 या फिर 363। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 10, ठीक है। दिए गए किसी तात्कालिक समय पर किसी वस्तु के वेग को कहा जाता है चरवेग, तात्कालिक वेग, एकसार वेग या फिर औसत वेग। सिंपल सी बात है, तात्कालिक वेग। एक निकाय की गतिज ऊर्जा 3 गुना हो जाती है, संवेग में वृद्धि हो जाती है, यानी कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्रीज 3 टाइम द इंक्रीज इन मोमेंट इज 9 गुना, 3 गुना या फिर 1.4 गुना या फिर 1.7 गुना। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1.7 गुना, 732, ठीक है। और जैसा कि आपसे बोल रखा है कि एमसीक्यूज तो आपको मिलते रहेंगे, बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है, लाइक करते रहना है। और एमसीक्यूज ये भी कम लग रहे हो ना, तो आपके लिए एक और चैनल है जीके MCQ MK, इसको जाके फॉलो कर लेना। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। यहाँ पर भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के नॉन स्टॉप डेली आपको मिलेंगे। LED एक फोटो डायोड होता है जो कि होता है LED इज फोटो डायोड विच इज हल्का डोपी तथा अग्र अभिनीति के अंतर्गत, भारी डोपी तथा अग्र अभिनीति के अंतर्गत, भारी डोपी तथा पश्च अभिनीति के अंतर्गत, हल्का डोपी तथा पश्च अभिनीति के अंतर्गत। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका भारी डोपी तथा अग्र अभिनीति के अंतर्गत। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, दो इसमें मैच करा दिया। देखो, पहले का भी ध्यान रखना है और दूसरे वाले का भी ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, बट आपको फिक्र नहीं कर रहे, जब हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, डोंट वरी, आपको आ जाएंगे सब कुछ वहाँ पे। और शेयर किया करो वीडियो को आपके दोस्तों, अपने रिलेटिव में किसी को, अगर जिसको पता नहीं है। एक प्रक्षेपक क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर 20 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ा जाता है। प्रक्षेपक द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई है, यहाँ पर जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ऑप्शन है 30 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर या फिर 15 मीटर। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और बताइए ईमानदारी से। जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इसको सोल्व करोगे रब पे, तो यहाँ ये न्यूमेरिकली आपको देखो सीखना आप खुद से पड़ेगा। तो फिर भी नहीं आता है तो कमेंट कर देना, हम आपको सिखा देंगे। राइट ऑप्शन हो जाएगा 15 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट, रात में हवा ठंडी
भूमि से गर्म समुद्र की ओर बहना कहलाता है। नाइट एयर बेलो फ्रॉम द क्लाउड हाईलाइट टू वार्मर सी एच कनो, यानी कि रात में हवा का ठंडी भूमि से गर्म समुद्र की ओर बहना। हवा समीर, समुद्र समीर, भूमि समीर उपयोग में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका लैंड ब्रिज यानी कि भूमि समीर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? भूमि समीर। गाइज आपने फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लेना, वहाँ पर पोस्ट आपको मिलती रहेगी, नोट्स के लिंक भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। विद्युत शक्ति विद्युत केंद्र से शहर में प्रसंचालित की जाती है। उच्च वोल्टता निम्न धारा, निम्न वोल्टता उच्च धारा, निम्न वोल्टता निम्न धारा या फिर उच्च वोल्टता उच्च धारा। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उच्च वोल्टता निम्न धारा। ठीक है, उच्च वोल्टता निम्न धारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समान लंबाई के दो हीटर तारों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों स्थितियों में उत्पादित ऊष्मा का अनुपात कितना होगा? 1:2, 2:1, 1:4 या फिर 4:1? बताइए, ईमानदारी से करके सोच समझ के बताइए। सो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको मिलते रहेंगे और हमने आपसे बोल रखा है कि इन इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर लेना। आपके लिए लिंक हमने दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में। निम्न में से किसके आयाम बल वेग के समान होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम डायमेंशन ऑफ फोर्स वेलोसिटी? ऊर्जा, रैखिक संवेग, शक्ति या फिर आवेग? इसका ऑप्शन हो जाएगा सही वाला पावर, शक्ति। ठीक है, और लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में।